नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आइए आज एक ऐसे दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर पौधे के विषय में चर्चा करते हैं जिसका नाम है पर्णबीज। संस्कृत में इसे पर्णबीज के नाम से जाना जाता है, तो वहीं इसका हिंदी नाम है पत्थर चूर और जिसका बोटेनिकल नेम है ब्रायोफिलम कैलिसिनम सालिम। तो यह पौधा बड़े ही दिव्य औषधीय गुणों वाला है। पर्णबीज इसका नाम रखा गया महर्षियों द्वारा, क्योंकि यह एक पत्ते से ही इसका पौधा तैयार हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके पत्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनके पत्तों को तोड़ करके और मिट्टी में केवल रख देने मात्र से इससे नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और एक पत्ते में ही 50 से लेकर के 100 तक या जितने पत्ते हों की आकृति हो उस हिसाब से उसमें पौधे निकल जाते हैं। तो इतना यह चमत्कारी है और यह दिव्य औषधीय गुणों वाला है पर्णबीज। और यह ऐसा पौधा है कि इस प्रकार के पौधे शायद ही कोई दूसरे देखने को मिलते हैं। इसके औषधीय गुणों की चर्चा करें तो यह जिन्हें किडनी स्टोन हो, किडनी स्टोन से जो परेशान लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके लिए यह बड़ा ही गुणकारी है। इसके पत्तियों का रस निकाल करके उसमें थोड़ी मात्रा में मिश्री मिलाएं और 1 चम्मच रस में थोड़ी मिश्री मिला करके सुबह शाम किडनी स्टोन वाले व्यक्ति को दें तो यह किडनी स्टोन की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जिन्हें रक्त अतिसार हो, जिन्हें रक्त मिला हुआ, ब्लड मिला हुआ मल आता हो, ऐसे लोगों के लिए भी यह बड़ा गुणकारी है पर्णबीज। तो इसके पत्तियों का रस निकाल करके और उसमें मिलाएं ताल मिश्री और सुबह शाम ऐसे लोगों को देने से जो मल आने की, रक्त अतिसार की समस्या होती है, तो यह समस्या ठीक हो जाती है। कभी कभी जिन्हें चोट लग जाने से बहुत ही परेशान हो जाना पड़ता है, अगर पास में कोई क्लिनिक, अस्पताल न हो तो व्यक्ति बड़ा ही परेशान हो जाता है। कहाँ दवा कराएं, क्या करें? उन परिस्थितियों में यह दिव्य पौधा बड़ा ही काम आता है। अगर इसे आप अपने पास रखते हैं तो इनकी पत्तियों को निचोड़ करके और उस स्थान पर लगा देने से आता हुआ ब्लड रुक जाता है और धीरे धीरे इसका प्रयोग करने से, इसको लगाने से जो जख्म हो वह भी धीरे धीरे भर जाता है। जो बहुत पुराना जख्म हो उसे भी इससे ठीक किया जा सकता है। ब्लड आना तो तुरंत ही इससे बंद हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं ऐसे होती हैं जो कि पेट में, जिन्हें अल्सर की समस्या होती है, यह बड़ी ही भयानक समस्या होती है। जो मल से ब्लड आता रहता है, घाव हुआ रहता है, तो उसमें भी यह बड़ा ही गुणकारी है। इसकी पत्तियों के रस को निकालें और उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा का निर्धारण करके अगर आप ऐसे लोगों को देते हैं जिन्हें अल्सर हो, तो अल्सर के रोगियों के लिए भी यह बड़ा ही गुणकारी है और उनकी यह समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। मैंने बताया है कि जिन्हें चोट, जख्म हो वह ठीक होता है। जिन्हें गुम चोट हो, ऐसे भी कहीं चोट लग गया हो, तो आप इसकी पत्तियों के रस को निकाल करके उसको गर्म करें, उसमें हल्दी, चूना और ये सरसों का तेल मिला करके उसको जब सहने मुताबिक, लगाने मुताबिक हो जाए तो उसे आप उस स्थान पर लगाएं तो गुम चोट भी ठीक हो जाता है। तो यह इतना गुणकारी है। इन दिव्य वनौषधियों को आजकल के समय में एक तरीके से भुला दिया गया है। हाँ, पहले से तो ठीक हुआ है। आयुर्वेद का यह ज्ञान लोगों में फैल रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ दिव्य वनौषधियों के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, तभी तो न जाने कितनी प्रकार की दवाइयों के पीछे भागते फिरते हैं और फिर अंततः
कष्ट पा करके हमें इनकी शरण लेनी ही पड़ती है। पाश्चात्य सभ्यता से सीख करके और जो दवाइयों केमिकल लेने की जो आदत पड़ गई है लोगों में, यह कब तक ठीक होगी भगवान ही जाने। लेकिन अगर आप इन जड़ी बूटियों की शरण में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे तरफ आ रहे हैं, जिसमें कि आपको धीरे धीरे सुख की अनुभूति होगी और जो बीमारियों से आप जकड़े हुए हैं वह धीरे धीरे ठीक होंगे। तो यह रही आज की जानकारी, और फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए चाहेंगे विदा। धन्यवाद।